साथियों, देश आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक तरफ भारत को अपनी एक नई पहचान मिल रही है और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा होकर हमें कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं। दो तीन छोटे छोटे पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पहला, अब तक करीब 15 रोजगार मेले हुए हैं। साथियों, इन 15 रोजगार मेलों में 10 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 10 लाख। आप सोचिए, कुछ ऐसे दल भी हैं जो छोटी सी संख्या को इतना बड़ा करके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट छापते हैं, लोगों को भ्रम में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी का काम पक्का, सच्चे मन से, एक अच्छी भावना के साथ किया होता। इसीलिए 10 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को रोजगार के अवसर सरकार में मिले, केंद्र सरकार। उसमें केवल रेलवे का अगर हिस्सा देखें, मोदी जी के इन 11 वर्षों में 5,07,000 लोगों को रेलवे में नौकरी दी। 5,07,000। और अभी एज वी स्पीक 1,12,000 वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट चल रहा है। 1,12,000 वैकेंसीज के। और ये रिक्रूटमेंट की आप क्वालिटी देखिए। पिछला जब रिक्रूटमेंट हुआ था जिसमें 1,30,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी गई रेलवे में, उसमें 2.5 करोड़ के आसपास एप्लीकेशंस थी, कैंडिडेट्स थे। 2.5 करोड़। 90 शहरों में सेंटर्स, कई शिफ्टों में, 700-800 शिफ्टों में, 15 भाषाओं में, करीब 35-30 दिन तक एग्जाम चला। कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कहीं पर कोई किसी नौजवान को अपने हक से, अपने रोजगार के अवसर से कोई हिला नहीं पाया। ये होती है मोदी जी के काम करने की कार्यशैली। इतना कठिन परिश्रम, इतना कठोर तप, ये तपस्या है एक तरीके से। मैं जस्ट एक लास्ट आपको बात करूंगा। जब भी आप अपने काम में कहीं पर भी कोई विषय में भ्रम हो, कोई चिंता हो कि क्या करना चाहिए, डिसीजन का एक पॉइंट आए, तो याद रखें, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। इस मंत्र को याद रखोगे तो जीवन में सही रास्ता चुनना आसान। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जब आज सरकारी नौकरी के अंदर पदार्पण कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, आप उस मोड़ पे खड़े हो जहां पर अनेक संभावनाएं हैं लेकिन अनेक चैलेंजेस हैं। आप जब रिटायरमेंट की एज तक पहुंचोगे तब आप भारत एक नया देखोगे, एक विकसित भारत देखोगे। और ये फाउंडेशन, ये सपना और ये संकल्प संजोया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जनरली इतना लंबा, इतने दूर की सोच नहीं रखते थे। इतिहास देखिए, आजादी 1947 में अंग्रेजों से मिली हमें। उसके बाद से जितने भी बड़े नेता हुए, क्या किसी ने कल्पना की कि भारत विकसित कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज क्या करना पड़ेगा, कल क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये किसी ने सोच, किसी ने कल्पना, किसी ने ऐसा संकल्प रखा देश के साथ? नहीं रखा। लोग अपने वोट बैंक बनाते रहे, अपनी एक छोटी सी राजनीतिक क्षेत्र दायरे के अंदर काम करते रहे। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में पहले देश को एक गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकाला। समाज के कई क्षेत्रों में जो कमजोरियां थी उनको मजबूत किया, कई तरह के रिफॉर्म्स किए, जैसा अभी माननीय संजय अग्रवाल जी बता रहे। एक विचार में परिवर्तन किया। सरकार का जो
समाज के प्रति दायित्व है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। और आज हमारे सामने एक बड़ा संकल्प है 2047 तक, जब भारत की अंग्रेजों से आजादी, ये बहुत पुराना राष्ट्र है, 5000 वर्षों की तो हमारा लिखित इतिहास है। इस पुराने राष्ट्र में एक कालखंड ऐसा आया जिसमें हम पीछे थे। आप देखो, अगर हम 1820 से लेके 2025 तक का कालखंड देखें, इस कालखंड को अगर आप छोड़ दो, उससे पहले जितना भी कालखंड है, जीरो से लेके जब से आर्थिक व्यवस्था की जानकारी दुनिया ने समझनी चालू की, तब से भारत हमेशा टॉप 2 इकोनॉमीज में गिना जाता था, हमेशा। या आप रिसर्च कर लें, आप यंग नौजवान हो, आप टेक्नोलॉजी सेवी हो, टेक सेवी हो, सभी ये रिसर्च करना। इस कालखंड को छोड़ दीजिए, 200 साल के इस कालखंड को, तो हमें वापस उसी कालखंड में, उसी हमारी प्रतिष्ठा में, उसी ताकत में हमें पहुंचना है। और वो काम करोगे आपसे, वो काम करोगे आपसे, क्योंकि आप सरकार के उन महत्वपूर्ण पदों पर आज ज्वाइन कर रहे हो जो भविष्य को बनाने वाले पद हैं, जो हमारे देश को विकसित भारत बनाने वाले पद हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पहला, अब तक करीब 15 रोजगार मेले हुए हैं। साथियों, इन 15 रोजगार मेलों में 10 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 10 लाख। तो दोस्तों, आपने देखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रोजगार के लेकर के बहुत ही बड़ी घोषणा किया। दोस्तों, रोजगार मेला का आयोजन किया गया था और इस रोजगार मेला में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि भारत सरकार ने बीते 11 वर्षों में 10 लाख लोगों को नौकरी दिया है। और उन्होंने बताया है कि रेलवे में सिर्फ 5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई है और लगभग 1.5 लाख के समथिंग जो प्रक्रिया है भर्ती का, वह प्रक्रिया जारी है। उन्होंने एग्जाम को लेकर के और जो एग्जाम अच्छे तरीके से करवाया गया, रेलवे के कैलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि रेलवे अप्रेंटिसशिप के संबंध में भी बताया है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप पर भी हमारा ध्यान है। जो 5 लाख लोगों को रेलवे में नौकरी दिया गया है, उसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप भी शामिल है और आगे भी अप्रेंटिसशिप को लेकर के हमारा और भी उनको भी रोजगार देने का प्लान है। तो दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी अपडेट था। रेल मंत्री जी रोजगार को लेकर के इस प्रकार की बयान दे रहे हैं और रेलवे कर्मचारियों को लेकर के भी कई घोषणाएं। और दोस्तों, रेल मंत्री जी ने बताया है कि जो कैलेंडर बनाया गया है, उस कैलेंडर को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे और आने वाले समय में भी प्रत्येक साल उस कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां आएगी और समय से एग्जाम होगा। इस बार दोस्तों, जितने भी जो लेवल 1 हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, NTPC हो गया, जितने भी पोस्ट पर इस बार वैकेंसी दिया गया था, तो अगली बार इससे अधिक भर्तियां दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक 3 रेलवे कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं और पोस्ट खाली हो रहा है। इसको देखते हुए रेल मंत्री जी ने इस प्रकार की घोषणा की है कि आने वाले समय में हम और अधिक लोगों को रेलवे में रोजगार देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।